दोस्तों वेलकम टू सिनेव्यू टॉकीज। आज ट्रेलर रिव्यू करें पृथ्वीराज। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। मिस वर्ल्ड 2017 मानसी छिल्लर इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं, जो राजकुमारी संयोगिता की भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा, साक्षी तन्वर, मानव विज और ललित तिवारी भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म निडर और पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उस महान योद्धा के जीवन की पड़ताल करती है जिसने बेरहम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हम सिर्फ ट्रेलर रिव्यू नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, मच चुके चौहान। यह कविता 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्र बरदाई ने लिखी है। उस समय हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। राज्य इतने छोटे छोटे थे कि आज की तहसील की सीमा को नापा जाए और देखा जाए तो वह उस जमाने के राज्य से बड़ा निकलेगा। उस समय उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश उभर कर सामने आया था, जिसकी सीमा दिल्ली से अजमेर तक। उसके सम्राट थे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को इनके नाना नानी ने गोद लिया था और नाना नानी के बाद वे गद्दी पर बैठे थे। उधर गौड़ देश का सुल्तान मोहम्मद गौरी अपने देश की भुखमरी से निजात पाने के लिए बार बार भारत की धन दौलत से आकर्षित होता था। वह अपनी सेना के साथ भारत में लूटपाट के इरादे से आता था। सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने उसे कैद कर जेल में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता के साथ शादी की थी, तो जयचंद ने इस घटना से अपने आप को अपमानित महसूस किया था। गुस्से में आकर पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए उसने सीधा गौरी से संपर्क किया था और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। साथ ही इस लड़ाई में गौरी को सेना देने का भी वादा किया था। गौरी ऐसे अवसर का ही इंतजार कर रहा था। उसने बड़ी सेना लेकर दिल्ली पर अचानक आक्रमण कर दिया। जयचंद ने भी सैनिकों के साथ गौरी का साथ दिया। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के सेना के आगे बड़ी संख्या में गाय बछिया लगा दी थी। अचानक इतनी सारी गाय बछियों को सेना के आगे देखकर सेना का मनोबल कमजोर पड़ गया। गायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने दुश्मन पर बाण और गोली चलाना बंद कर दिया था। इस तरह छल से पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य कवि चंद्र बरदाई के साथ कैद कर लिए गए थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकलवा दी गई थी। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान लड़ाई में शहीद हो गए थे और महारानी संयुक्ता पति के साथ सती हो गई थी। कहा जाता है कि इस कलयुग में तीसरा शब्द भेदी बाण चलाने वाले थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। गौड़ देश में पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने का इम्तिहान देने के दौरान मोहम्मद गौरी को एक बहुत ऊंचे स्थान पर बिठाया गया था। पृथ्वीराज चौहान और उनके राजकवि चंद्र बरदाई को नीचे जमीन पर बिठाया गया था। 24 गज ऊंचाई पर एक घंटा टांगा गया था। महाराज पृथ्वीराज चौहान अंधे कर दिए गए थे। उन्हें केवल घंटे की आवाज पर ही निशाना लगाना था। पूरी दूरी, टिगरी, बाएं दाहिने का हिसाब लगाकर कवि ने सबको सुनाकर अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। चौहान ने अपनी उंगलियों में गन्ना की और जैसे ही घंटा बजा तब पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान को सीधा निशाना बनाया। धनुष से शब्द भेदी बाण छूटा और जाकर सीधा सुल्तान मोहम्मद गौरी के सीने पर लगा। बाण लगते ही गौरी अपने तख्त से लुढ़क कर सीधा नीचे गिर गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरते ही उसकी सेना में हलचल मच गई थी। सुल्तान पर फिल्म बनाई जा रही थी, तो इसे ग्रांड लेवल पर बनाना लाजमी था, लेकिन शायद फिल्म को और भी ग्रांड होना था। बाहुबली फिल्म फिक्शन थी, फिर भी उसे ग्रांड लेवल पर बनाया गया था। हमारे पास रियल कैरेक्टर थे, उनके बारे में पहले से ही पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है। मैं पर्सनली अक्षय सर को लीड रोल में लेने से खुश नहीं हूँ। किसी और को इसके लिए कास्ट किया जाना था। पृथ्वीराज 3 जून को दुनिया भर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होनी है। इसके साथ मैं यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हूँ कि फिल्म को कम से कम पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान सके। सिर्फ फिल्म 3 ही भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, जिससे मैं खासा नाराज हूँ। यशराज फिल्म द्वारा निर्मित पृथ्वीराज का निर्देशन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। उन्होंने टेलीविजन एपिक चाणक्य का भी निर्देशन किया। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।